हेलो दोस्तों, कैसे आप सब हैं। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो कि जैसा कि कल आपने देखा था कि सही सबके लिए खाना बनाने वाली है, उसी तरह से सही खाना बना रही होती है। ऑलमोस्ट खाना पक भी गया होता है। वहाँ पे देवी आती है और फिर वो दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। ज़ोर ज़ोर से देवी चिल्लाने लगती है तो सही बोलती है कि ताई आप क्यों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, मैं तो आपके पास ही हूँ। और फिर ये सुन के देवी बोलती है हाँ क्या, और फिर और ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला। तो सही बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है, पहले मुझे कॉलेज भी जाना है। तो देवी बोलती है पहले मुझे खाना खिलाओ फिर जाना। तो बोलती है ठीक है, आप अपने रूम में जाओ, फिर मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। और वैसे ही जाके सही घर उसके रूम में खाना खिलाने के लिए जाती है। तो देवी बोलती है कि उसके बाद मुझे दवाई भी तो खानी है। फिर वो खाना खिलाने के लिए ज़िद करने लगती है। तो सही एक निवाला खिलाती है और कहती है कि मुझे दवाई दिखाओ, क्या है दवाई। तो अश्विनी भी वहाँ पे ऑलरेडी आ गई होती है और जैसे ही वो एक निवाला खिलाती है सही, तो फिर वो दवाई दिखाती है और फिर सही सोचने लगती है कि किसके पूछूं मैं इस दवाई के बारे में। तो फिर वो डॉक्टर पुलकित से पूछने का सोचती है वो। और फिर सही वहाँ पे एक फ़ोटो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है सबको बाय बोल के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा पाकी के हाथों पे आइस लगा के उसको ठंडा ठंडा करने की कोशिश कर रही होती है, जिससे कि जलन कम हो जाए। और वहाँ पे सोनाली आती है और कहती है कि मैं क्रीम लगा देती हूँ। तो इतने में ही भवानी काकू आ जाती है और कहती है कि पत्रलेखा को दवाई मैं लगाऊंगी, और वो लगाने लगती है। और करिश्मा थोड़ा सा बोलती है कि काकू आप दवाई लगा रही हैं। और उसके बाद पत्रलेखा जो है भवानी काकू से माफ़ी मांगती है कि आज वो अपना काम नहीं कर पाई। और करिश्मा बोलती है कि उस दिन इतना सारा मसाला सही भाभी ने पीसा था तो उनकी तो और तकलीफ़ हुई होगी ना। तो भवानी उसको इशारों में चुप करा देती है। और सोनाली फिर कहती है कि सही बोल रही हैं ताई आप, इतनी अच्छी बहू सबके नसीब में नहीं होती है। इन सब के बीच करिश्मा काकू को बोलने लगती है कि मैं तो मना कर रही थी कि पत्रलेखा से भाभी से मसाले मत पिसवाओ ये सब। तो सब उसको ही डांटने लग जाते हैं। और फिर काकू बोलती है कि जिस दिन सई की किस्मत उल्टी दिशा लेगी, उसका सारा घमंड, उसका सारा सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कहती है कि आज वो हमें काम सिखा रही है ना, उस दिन हम उसको सिखाएंगे कि क्या होता है, और फिर हम उस दिन उसको नीचा दिखाएंगे। साथ में ये भी बोलती है काकू कि मैं तो वैसे महंगे और सस्ते की बात नहीं करती, पर हमसे टक्कर उसको बहुत भारी पड़ेगी। और इसके बाद सई कॉलेज पहुंच जाती है और वहाँ पे वो डॉक्टर पुलकित के देखते ही भाग के उनके पास जाती है और उनको पूछती है कि उसको कुछ पूछना है। पर डॉक्टर पुलकित कहते हैं कि देखो अभी मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मुझे कुछ खाना है क्योंकि इसके बाद मेरे सारे बैक टू बैक क्लासेस हैं। तो सही बोलती ठीक है, पर आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा। और इसके बाद फिर डॉक्टर पुलकित खाना टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि सुबह सुबह आती हो और तुम इतना बढ़िया खाना बना के लाती हो, और क्या पास में ही तुम रहती हो। तो सही बोलती है नहीं, मैं सुंदर नगर में रहती हूँ। तो डॉक्टर पुलकित को उनकी और देवी ताई की यादें आती हैं कि वो कैसे वहाँ पे जाया करते थे। और फिर डॉक्टर पुलकित कहते हैं कि कुछ समय पहले मैं भी वहाँ पे रहता था। फिर सही उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है तो डॉक्टर पुलकित उसको मोड़ देते हैं और पूछते हैं कि तुम कुछ मुझसे पूछने वाली थी ना। तो वो दवाई दिखाते हैं और कहते हैं कि ये दवाई तो पोस्ट और डॉक्टर कहते हैं साथ में कि ये मेडिसिन उनको दिया जाता है जिनको गहरा सदमा लगा हो और वो बाहर ना निकले हों, पर इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और इतने बाद ही वहाँ पे कैंटीन में जैसे ही सई देवी की ताई के बारे में बताने जा रही होते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट होता है कि फ्रेशर्स के लिए, पारी के लिए कुछ प्रिपरेशंस हो रही हैं, पार्टिसिपेशन के लिए नाम देने हैं। तो सही बोलती है व्हाट नॉनसेंस, हम लोग कॉलेज यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं या एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो वहाँ की दो लड़कियाँ फिर उसको कमेंट मारने लगती हैं कि वो शादीशुदा हैं, इसको तो घर में पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता होगा, इसीलिए दिन भर कॉलेज में आके पढ़ती है। तो फिर डॉक्टर पुलकित उसको समझाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी ज़रूरी होता है। और एक बंदा वहाँ पे एक गाना गा रहा होता है, जो गाना सुन के सही थोड़ा एकदम अट्रैक्टेड हो जाती है और डॉक्टर पुलकित उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है।
और वो गाना सुनते-सुनते वहाँ पे जाके वो डांस करने लग जाती है और सब लोग उसको गाना गाते हुए देख उसका गाना सुन रहे होते हैं लड़के का, और सही से पीछे आगे-पीछे सब जगह डांस कर रही होती है। वो लड़का भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और जैसे ही गाना खत्म होता है सही वहाँ से देखती है कि वो कुछ ज़्यादा ही डांस वांस कर रही है, तो वो वहाँ से निकल जाती है और फिर वो लड़का ढूँढने लग जाता है उसको। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि नाम के एक्टर से काम के एक्टर कब बनोगे? तो वो बोलता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। और साथ में करिश्मा सुनाने लगती है कि पत्रलेखा भाभी तो उनकी फेवरेट बहू है, उनको कोई कुछ कहता नहीं है। सही लड़के चली जाती हैं यहाँ से और दिन भर मेरे नाम का करिश्मा 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 गूंजते रहता है, और इतने में ही एक गाना बजने लग जाता है। और फिर इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आता देख करिश्मा और उसके हस्बैंड और काकू वहाँ पे आ जाती हैं, फिर सोनाली भी होती है और फिर पागी भी आ जाती है और सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि दिन भर शाम लड़ाई करके इसका मन नहीं भरता, इसीलिए अभी रात को भी ठीक से चैन से सोने नहीं दे रही है। पत्रलेखा कहती है कि मैं जाके उस सई को बता के आती हूँ कि वॉल्यूम कम कर ले, तो काकू बोलती है तुम रहने दो, मैं जाके उससे बात करके आती हूँ, मैं सिखाऊंगी उसको कि इस घर में कैसे रहते हैं। और काकू जाने ही वाली होती हैं कि वहाँ पे विराट आ जाता है और फिर वो बता रही होती है कि सही क्या कर रही है, और इतने में ही आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा एपिसोड का अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इतने में ही